सवाल पूछ रहे त्रिवेदी जी, पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। अशोक कुमार सिंह का पंचकुला से सवाल, क्या आम आदमी पार्टी एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है? राजीव का नोएडा से सवाल, मकान तोड़कर बनाया गया तो फायर डिपार्टमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है, ये अप्रूवल कोविड काल में मिला था या नहीं? रवि कुमार का दिल्ली से सवाल, केजरीवाल और उनकी पार्टी को राम मंदिर के चंदे का हिसाब जानना है, लेकिन अपने 45 करोड़ का हिसाब देने की बात आई तो आम आदमी पार्टी चुप क्यों है? त्रिवेदी जी जवाब दीजिए, जनता के तीखे सवाल है। नाविका जी, सबसे पहले तो कहां सवाल, मैं वही बोल रहा हूं, पूरा टेंडर आपने जो भी आपने खर्चा है वो खर्चा ऑन पेपर है, डॉक्यूमेंट में है। चंदे का हिसाब मांग रहे हैं हम लोगों के, तो सब कुछ वेबसाइट के ऊपर है कि ये खर्चा हुआ है। ये कैसा सवाल है कि भैया राम मंदिर के चंदे का खर्चा नहीं कर पाएंगे? आपने खुद ने वेबसाइट में से ये खर्चा निकाला है, देखा है, तो भैया ये सवाल तो गलत है कि ये खर्चा दिखा नहीं रही। मैं कहती हूँ कि कभी भी किसी पत्रकार से कंपटीशन नहीं करना चाहिए। त्रिवेदी जी, ओरिजिनल 7 करोड़ 60 लाख का जो है ना, वो तो टेंडर वेबसाइट पे है। बाद में 45 करोड़ में से 7.5 करोड़ का तो टेंडर है, बाकी का टेंडर नहीं मिल रहा कहीं पर। सुब्राशा जी, बाकी का टेंडर क्यों नहीं हुआ? बाकी के 35 करोड़ 38 करोड़ जो थे वो कैसे हुए, किसकी अप्रूवल से हुए? फायर डिपार्टमेंट का अप्रूवल कहां है? DUA का अप्रूवल से पहले कंस्ट्रक्शन क्यों शुरू हुई? इन सवालों के कोई जवाब नहीं है। आधी अधूरी नॉलेज और बाकी लिपा पोती में इतनी व्यस्त है आम आदमी पार्टी के किसी सवाल का सही जवाब नहीं है। सुब्राशा जी, आप कन्विंस हो रही है किसी भी जवाब से? प्रकार से बात करते हैं, आपको अगर सवाल पूछ के सिर्फ मुद्दा बनाना है तो उस तरह से बात करते हैं, लेकिन मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, कन्विंस होने का सवाल ही कहाँ होता है? खर्चा मैं तो 5 एयरक्राफ्ट नहीं खरीद पाए थे पुलवामा के। ये जो बोल रहे हैं ना कि हम लोग जिससे सर्जिकल स्ट्राइक पूछ रहे थे, पहले इरशान जी को बोल लेने दीजिए। ये 5 एयरक्राफ्ट इरशान जी, मैं को पहले डाल कर करके सारे सवाल 45 करोड़ का हिसाब किताब लेखा जोखा मुझे बता दीजिए। दर्शक सवाल शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ रुपया देना चाहते हैं। एक झूठ छुपाने के लिए कितने झूठ बोलेंगे? जवाब है, ने कितना खर्चा एक झूठ छुपाने के लिए कितने और नए झूठ बोलेंगे? जवाब है कि सभी मुख्यमंत्री आपको हिसाब चाहिए राम मंदिर का, ये हिसाब किताब आप दे नहीं रहे। कि सभी मुख्यमंत्रियों को ये हिसाब देना चाहिए, सभी राज्यों की सरकारों को ये हिसाब देना चाहिए। मैं आप तो सबसे अलग थे, आप तो सबसे अलग थे। इरशान जी, आप बोलना बंद करेंगे तब मैं अपनी बात भी रख पाऊंगी। आप तो जिसके ऊपर हंसना चाहते हैं, देखिए आप तो मेरे पे हंस रहे थे कि ये जो सवाल पूछ रहे हैं उसी पे तो हंसी आ रही है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं आप पे नहीं हंस रही थी, मैं आम आदमी पार्टी पे हंस रही थी। आप आम आदमी पार्टी से हैं? आप नहीं, अरे मैडम, आप अपने जो भी बोला था वो चेक कर लीजिए। आपने ऐसा बोला था कि उनका इस प्रकार से समर्थन वालों पे तो सिर्फ हंसी ही आती है, ये आपके शब्द थे। लेकिन मैं आपको ये सही रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है, मैंने प्रवक्ताओं की बात की थी। आप प्रवक्ता तो नहीं है शायद आम आदमी पार्टी के? गलत नहीं है, नहीं कोई गलत बात नहीं है। आप बिल्कुल, हम लोग सभी कुछ ऐसे बोल सकते हैं, सिर्फ किसी का अपमान। आप भी थोड़ा रिवाइंड करके सुनिए। मैंने कहा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की आपसी मुद्दों में ना, मुझे तो नहीं लगता जनता के मुद्दों पर रहे। त्रिवेदी जी, आपको अगर किसी ने कुछ भी कहा तो मैं माफी मांग लेती हूँ। मेरे किसी भी सम्मानीय अतिथि के लिए कोई कुछ नहीं कहेगा, आप चिंता ना करें, मैं हूँ आपकी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन सुब्राशा जी, मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि किसी भी सवाल का जवाब आज आपको मिल रहा है? क्योंकि जनता भी पूछ रही है सवाल, मुझे तो कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। आपको कुछ समझ आया? नाविका जी, मैं 2 हिस्सों में इसका जवाब दूंगी। एक हिस्सा जवाब होगा जो इरशान त्रिवेदी जी ने जिस तरीके से बात की ना, उस स्टाइल में मैं जवाब दूंगी। जवाब तो मुझे लिकर पॉलिसी पे भी नहीं मिला। जवाब तो मुझे एजुकेशन के मामले में जो झोल रहा है पूरे कॉम्प्रिहेंसिवली अगर देखे उस पर भी नहीं मिला। जवाब तो मुझे मोहल्ला क्लिनिक के झोल पे भी नहीं मिला। तो मैं ये कैसे मानूं कि मुझे आज इनके बंगले पर जवाब सीधा सपाट मिलेगा? वो नहीं मिल सकता नाविका जी। लेकिन दूसरी बात, अरे इरशान भाई थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा मुझे भी बोलने का मौका दीजिए। दूसरी चीज मैं ये कह रही हूं कि अगर कोई ढंग की पॉलिटिकल पार्टी होती जो कि ढंग के एथिक्स पे खड़ी होती तो आज जनता के बीच अरविंद केजरीवाल सीना ठोक कर आते और कहते कि अगर ये मेरे डिपार्टमेंट से गड़बड़ी हुई है,
अगर किसी ने मुझे ऐसे एलीट बंगले में रहने के लिए कहा है और मैं आम जनता का सेवक हूं, तो मैं आज धरने पर बैठता हूं कि ये सारे टेंडर वापस किए जाएंगे, ये सारे मार्बल्स की पेटियां वापस की जाएंगी। जनता के पैसे पर मैं इतने आलीशान घर में नहीं रह सकता, क्योंकि जिन झुग्गी झोपड़ियों में से मैंने वोट लिया है, वहां के लोग अगर मुझे देखेंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। अगर असली राजनीति अरविंद केजरीवाल के खून में दौड़ रही होती तो वो ये कर रहे होते, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कोई मतलब नहीं है। वो हल्का हल्का ट्वीट करके निकल जाएंगे। उनके 4-5 प्यादे होंगे जो टेलीविजन पर आकर के डिफेंड करेंगे उनको, और वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी ईमानदारी का परचम लहराया जाए और उनकी ईमानदारी के परचम के आगे नई राजनीति वालों को आगे प्रमोट किया जाए। यही है राजनीति। और आपने मुझसे पूछा था क्या मैं कन्विंस हो रही हूं इनसे। मैं 2015 में इनसे कन्विंस थी, लेकिन 2016 आते आते इनकी असलियत सामने है। मैं आम आदमी पार्टी को न तो जीवन में दोबारा कभी वोट दे सकती हूं और न ही आम आदमी पार्टी को कभी जीवन में प्रमोट कर सकती हूं, अगर ऊपर शीर्ष पर जो नेतृत्व है